नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानकारी मैथ्स पर। विज्ञानकारी मैथ्स पर आज हम बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए हम उनके गणित के प्रथम प्रश्न पत्र एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो पहली यूनिट है वह है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रुप के अवयव की कोटि पर आधारित प्रमेय संख्या 3 आज हम जानने वाले हैं, जो कि हैं ग्रुप के किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती हैं। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जितनी होगी उतनी ही होनी चाहिए ए के इनवर्स, यानी ए इनवर्स की ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। ये हमें सिद्ध करना है। यदि इसे अंग्रेजी में पढ़ा जाए, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है, ये हमें सिद्ध करना है। प्रमेय संख्या 1 और प्रमेय संख्या 2 जो कि हमने जान लिए हैं, उनके वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं वे कौन कौन सी प्रमेय थी। आज की इस वीडियो में हम इसको समझने वाले हैं। इसको समझने के लिए उपपत्ति या प्रूफ के रूप में माना जी कोई एक ग्रुप है। चूँकि हमें अवयव ए और उसके इन्वर्स की कोटि बराबर होती है ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम एक ग्रुप मानेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये जो एलिमेंट ए मानने वाले हैं और उसका इन्वर्स भी जो कि इसी ग्रुप में होना चाहिए। तो जी एक ग्रुप मान लेते हैं और उसका कोई एलिमेंट ए है, यानी जी का कोई अवयव ए है। अब हम क्या जानते हैं कि जो एलिमेंट ग्रुप में होता है उसका इन्वर्स एलिमेंट भी उसी ग्रुप में मौजूद होता है। यानी ए बिलोंग्स टू जी है तो ए इन्वर्स भी बिलोंग करेगा जी में। अब हम मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए है वो है एम, यानी जो एलिमेंट ए है उसकी ऑर्डर है एम, और जो ए इन्वर्स है जो कि इस ए का प्रतिलोम है उसकी ऑर्डर है एन। चूँकि हमें ये कह रहा है कि एम और एन बराबर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। यानी एक अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि दोनों बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। यानी फाइनली हमें सिद्ध ये करना है कि एम एन के बराबर हैं। अब हम कोटि की परिभाषा के साथ जानते हैं कि ए की घात एम करने पर ई आता है। ऑर्डर ऑफ ए एम है, इसका मतलब ये है कि ए की घात एम करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, और वह एम सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जो इस तरह से परिभाषित हैं। एम से बड़ा कोई और पूर्णांक हो ही सकता है, लेकिन एम छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक है जो ए की घात एम करने पर आइडेंटिटी देता है। इसी प्रकार से ए इनवर्स के साथ हैं। ए इनवर्स में एन छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक है जो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया है एम एन छोटे धनात्मक पूर्णांक हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि एम एन के बराबर है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ए की पावर एम बराबर ई को उठा रहे हैं। अब ए की पावर एम बराबर ई है, ये उठा लिया। अब इसमें दोनों तरफ इन्वर्स ले लेते हैं। ए की पावर एम बराबर ई है, इसके दोनों तरफ इन्वर्स लेने पर हो जाएगा ए की पावर एम का इन्वर्स बराबर ई का इन्वर्स। ई यानी आइडेंटिटी का इन्वर्स, आइडेंटिटी खुद होता है, और ए की पावर एम का इन्वर्स है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ए की पावर एम का इन्वर्स, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस एम की पावर 1, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स की पावर एम। तो फाइनली हम लिख रहे हैं इसको ए की पावर माइनस एम बराबर हो जाएगा आइडेंटिटी के, क्योंकि ए इन्वर्स लिया है और उसका खुद ई होता है, तो ए की पावर माइनस एम बराबर ई हो जाएगा। अब माइनस एम है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए इन्वर्स की पावर एम बराबर ई लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इस प्रकार से समान हैं। तो ए इन्वर्स की पावर एम बराबर ई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ए इन्वर्स जो एलिमेंट है उसकी पावर एम करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है। तो ये भी एक कोटि की परिभाषा हो गई, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो अंदर ए इन्वर्स एलिमेंट बना है, इस ए इन्वर्स एलिमेंट की ऑर्डर एम के बराबर होगी या इससे छोटी होगी, क्योंकि ऑर्डर जो है वो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब हो सकता है कि ये जो एम जो आया है, ए इन्वर्स की पावर एम करने पर ई आ रहा है, ये आया एम जो है वो हो सकता है जो हमने पहले ऑर्डर मानी है ए इन्वर्स की ऑर्डर हमने एन मानी है। वास्तव में ए इन्वर्स की ऑर्डर एन है, लेकिन एम भी इस प्रकार से परिभाषित है, या तो ये एम एन के बराबर है या फिर ये एम जो है एन से बड़ा है। वास्तविक ऑर्डर एन है,
लेकिन ये m n से बड़ा है, लेकिन पावर रिपीट कर रहे हैं और रिपीटेशन शुरू होकर के वापस इस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। ये m इस n का ही गुणज हो सकता है, तभी ऐसा दे रहे हैं। तो फाइनली ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो है वो या तो m है या इससे छोटी होगी। वास्तविक ऑर्डर छोटी से छोटे धनात्मक पूर्णांक घात होती हैं। तो इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू m। ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू m। अब ऑर्डर ऑफ इनवर्स वास्तव में क्या है, n, तो इसलिए इसके स्थान पे हम यहाँ से उठा करके n लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज लेस देन इक्वल टू m। समीकरण संख्या 1 बन गई। अब ये n इज लेस देन इक्वल टू m है, इसको याद रखिएगा, इसको हम वापस काम में लेने वाले हैं। अब तो ये तो हमने a की पावर m बराबर e उठा करके इस तरह से लिखा। अब हम a इनवर्स की पावर n बराबर e उठा रहे हैं। ये इसका उठा करके हमने इस तरह से इनवर्स निकाला। अब इसका भी इनवर्स निकालते हैं। तो a इनवर्स की पावर n बराबर e है। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a की पावर माइनस n बराबर e। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a की पावर n का इनवर्स बराबर e। ये जो प्राप्त हुआ है, अब इसका वास्तव में इनवर्स लेते हैं। ये हमने इन a इनवर्स की पावर n बराबर e को रूपांतरित करके फाइनली हमने a की पावर n का इनवर्स बराबर e प्राप्त कर लिया है। अब इसका इनवर्स निकालते हैं। तो a की पावर n का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी का इनवर्स। आइडेंटिटी का इनवर्स हम पहले से जानते हैं, आइडेंटिटी खुद होता है। इसलिए a की पावर n का इनवर्स है, उसका वापस इनवर्स हो रहा है। इसका मतलब है कि a की पावर n ही प्राप्त हो रहा है। इनवर्स का इनवर्स करने पर वही चीज़ प्राप्त होती है वापस मूल रूप में। तो a की पावर n का इनवर्स a की पावर n प्राप्त हो गया। और आइडेंटिटी का इनवर्स हम पता है, आइडेंटिटी खुद होता है, इसलिए हम कह सकते हैं a की पावर n बराबर आइडेंटिटी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से क्या हम समझ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a है वो n है या इससे छोटी है, क्योंकि वास्तव में ऑर्डर ऑफ a जो है वो हमने मानी है m। क्योंकि वास्तव में ऑर्डर ऑफ a है वो हमने मानी है m, लेकिन n भी इसी तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये n या तो उस m के बराबर है या उस m से बड़ा है। तो a की पावर n बराबर e आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a जो है वो या तो इस n के बराबर है या n से छोटी है। अब ऑर्डर ऑफ a हमें पता क्या है, वास्तव में हमने मानी है m। यहाँ से देख सकते हैं हमने ऑर्डर ऑफ a मानी है m, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स मानी है n। तो ऑर्डर ऑफ a है वो m और यहाँ पे तो n है ही, यानी कहने का मतलब ये है कि m है वो n से छोटा है या n के बराबर है। ये समीकरण संख्या 2 लगा दीजिए। समीकरण संख्या 1 हमने वहाँ देखा कि n छोटा है या तो m से या उसके बराबर है, जबकि यहाँ प्राप्त हो रहा है कि m छोटा है n से या n के बराबर है। तो इन दोनों से कॉमन चीज़ ये निकल रही है कि m n के बराबर है। तो फाइनली हम कह सकते हैं समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 से m बराबर n है। इसका मतलब क्या है, m क्या थी, ऑर्डर ऑफ a थी, और n क्या थी, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स थी। इसलिए m बराबर n है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ a बराबर ऑर्डर ऑफ a इनवर्स है। हमारी प्रमेय इस प्रकार से सिद्ध हुई। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ग्रुप थ्योरी से संबंधित वीडियोज़ पड़े हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं।